ਹੁਣ ਸਰ रोजी ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਸੁਣਾਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। सवा ਰੋਜ਼ੀ तक पूरे ਨੇ होए। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਈਆ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਏ। जय बापू जी। जय। ओम बापू नन्ना प्योर वाले आपकी सदा ही जय हो। जैसा कि हम सबको पता है कि माता रानी के नवरात्र आज से प्रारंभ हो गए हैं। आज पहला दिन है और हम सभी लोग जो है नवरात्रों में सुबह श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो ये जो कथा है ये संस्कृत के श्लोकों में है और उनके अर्थ दिए हुए हैं जो हम पढ़ते हैं। इसमें 700 श्लोक हैं श्री दुर्गा सप्तशती जी में और 13 अध्यायों में ये पाठ समाप्त होता है। 13 अध्याय हैं कुल इसमें। तो ये जो कथा प्रारंभ होती है माता रानी की, ये मार्कंडेय ऋषि द्वारा सुनाई गई है राजा सुरथ को, और एक वैश्य है समाधि उसको। उन्होंने जो मुनि थे मार्कंडेय मुनि जी, उन्होंने भगवती महामाया की महिमा को बताया है इस पूरी कथा में जो 13 अध्यायों में दी हुई है। और जो पहला इसका अध्याय है उसमें कैसे जो मधु और कैटभ के राक्षस थे उनका संहार माँ ने किया है, और देवी भगवती की कितनी महिमा है, उनका कैसा प्रभाव है, कैसा उनका स्वरूप है, ये पहले अध्याय में बताया गया है। तो जिस समय भगवान विष्णु अपनी निद्रा में थे, सोए हुए थे, तो उनके सो जाने पे मधु और कैटभ उन दो राक्षसों को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिन महाकाली जिन महाकाली की स्तुति की, उन महाकाली का हम ध्यान करते हैं और पहले पाठ की कथा का प्रारंभ करते हैं। वो माँ दुर्गा जिनके 10 हाथ हैं और उनके 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक, शंख उन्होंने धारण किया हुआ है माँ ने, और उनकी अच्छा, 3 नेत्र हैं। वो तो सारे हम मैंने सुना था अष्टभुजा, मतलब 8 हैं। अच्छा, ये 10 बताएंगे। ये महाकाली जी का स्वरूप है। और एक और उनकी बताना अपना रोजी, ये मधु और कैटब क्या क्या पूरा क्या कैसे स्पेल है? कैटब क्या कैटब, दूसरे दो जो है ना कैटभ, राक्षस जो। जी हाँ जी। मधु और कैटभ 2 राक्षस हैं। भय कैटब। भय हाँ जी, भय कैट कैटब। कैटभ, भय भारती, भय भारती है। अच्छा, कैटब। अच्छा, जी तो मधुसूदन, तभी उनका नाम ऐसा मधुसूदन नहीं नहीं रखा है। नहीं, वो अच्छा, मधुसूदन नहीं हो मधु। वो तो भगवान कृष्ण का नाम है। ये हाँ हाँ, अच्छा, ये मैया के लिए आए हैं, ठीक है। महिषासुर थी वो। हाँ मधुसूदन हमारे नाम मधुसूदन पे हाँ, वो उन्होंने मधु नाम ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ हमारे ਉਹਨਾਂ। हाँ। संगार की पर जी। माँ दुर्गा के 3 नेत्र हैं और उनके सारे अंगों में बहुत सुंदर आभूषण हैं और शरीर की कांति नीलमणि के समान है माँ की। 10 मुख हैं और 10 पैरों वाली माँ चंडी देवी को नमस्कार है, नमस्कार है। तो मार्कंडेय जी कथा सुनाते हैं। मार्कंडेय जी बोले कि सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनवंतर हुए, उनकी उत्पत्ति की ये कथा है कि प्राचीन काल की बात है कि सुरत नाम के एक राजा थे। वो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे, सुरत नाम के राजा, और पूरे भूमंडल पे उनका अधिकार था और अपनी प्रजा को वो पुत्रों की भांति पालते थे। तो उस समय कौल विध्वंसी उनके शत्रु हुए। अब जो राजा सुरत थे उनकी दंड नीति बड़ी प्रबल थी, तो शत्रुओं के साथ उनका युद्ध हुआ। हालांकि जो कौल विध्वंसनी थे वो संख्या में बहुत कम थे, लेकिन फिर भी राजा युद्ध में हार गए। राजा सुरत युद्ध में हार गए। अब वो नगर को वापस लौटे राजा सूरत, तो बस वो अपने जो क्षेत्र था, एरिया था, वहां के वो राजा होकर रहने लगे। धीरे धीरे जो उनका पूरी पृथ्वी पे अधिकार था वो भी जाता रहा, और जो राजा का बल था वो बड़ा क्षीण हो गया, बहुत कम हो गया। अब जो राजा के दुष्ट मंत्री थे उन्होंने उनकी राजधानी में ही राजा की सारा धन उनका हथिया लिया और राजा सूरत का सारा प्रभुत्व जो है
नष्ट हो गया। अब जब ऐसी स्थिति आई तो राजा सूरत जो है वो शिकार खेलने के बहाने वो घोड़े पे सवार हुए और अकेले ही घने जंगल में चल पड़े। चले जा रहे हैं घने जंगल में और जाते जाते उन्होंने वहां पे जंगल में बहुत आगे जाने पे उन्होंने एक मेधा मुनि का आश्रम देखा। और वहां उन्होंने क्या देखा कि उस आश्रम के अंदर इतने हिंसक जीव हैं। शेर है और शेरों के साथ ही हिरण है और बड़े शांत स्वभाव से रह रहे हैं। एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं और बहुत सारे शिष्य उनके मुनि के वन में घूम रहे थे। तो मुनि ने बड़ा आदर सत्कार किया, राजा को देखा कि राजा आए हैं। तो कुछ समय तक तो वो राजा सूरत जो है वो मुनि के आश्रम में रहे और फिर बड़ी चिंता करने लगे राजा सूरत कि हाय मेरे पूर्वजों का इतना बड़ा राज था, आज मेरे पास है नहीं। मेरे इतने दुष्ट मंत्रियों ने धर्म पूर्वक रक्षा करते भी हैं कि नहीं मेरे राज्य की। अरे मेरे पास तो इतना बड़ा हाथी था, शूरवीर था वो तो, और वो तो शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोग रहा होगा। ये राजा सूरत मुनि के पास बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अरे जो लोग मेरी कृपा से धन और भोजन पाने के लिए मेरे पीछे पीछे चलते थे, आज वो दूसरे राजाओं के पीछे पीछे चल रहे हैं। बड़ी धन की चिंता हो रही है राजा सूरत को। अरे मेरा इतना कष्टों से जमा किया हुआ धन, मेरा सारा खजाना सारा खाली हो जाएगा। अब राजा हर समय यही सोचते रह रहे थे मुनि के आश्रम में, लेकिन चिंता यही लगी हुई थी। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा जो है वो मुनि के आश्रम के पास घूम रहे थे। तो उन्होंने वहां पे एक वैश्य को देखा, एक व्यापारी को देखा और पूछा भाई तुम कौन हो। तो राजा सूरत ने पूछा भाई तुम कौन हो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है, तुम यहाँ इस घने जंगल में क्यों आए हो? व्यापारी से पूछने लगे। तो व्यापारी बोला मैं धनियों में उत्पन्न व्यापारी हूँ, मेरा नाम समाधि है। मेरी पत्नी इतनी लालची, मेरे पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया और अब तो मेरे पास न धन है न स्त्री है न बेटे हैं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। और मेरे भाइयों ने मेरा सारा धन लेके मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ और जो है मुझे घर से उन्होंने निकाल दिया है और मैं यहाँ भटकते भटकते इस वन में आ गया हूँ। और फिर वो व्यापारी भी चिंता कर रहा है कि अरे पता नहीं मेरी पत्नी मेरे भाई मेरे बच्चे कुशल हैं या नहीं हैं, उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है, पता नहीं वो कैसे होंगे। कि इतना होने पर भी रिश्तेदार भी लोभी हैं। वो व्यापारी मोह समाधि चिंता कर रहा मोह है। राजा राजा को मोह बड़ा नहीं आश्चर्य हुआ कि अरे भाई जिन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया उनकी चिंता क्यों कर रहे हो। अब व्यापारी को लगा कि राजा कह तो सही रहा है, अब क्या करूं। मेरे हृदय में उनके प्रति इतना से स्नेह जो है, इतना प्रेम पता नहीं क्यों आ रहा है। अब वैश्य सोच सोच के खुद भी हैरान है कि उनके लिए मैं सांसें ले रहा हूँ, मेरा हृदय दुखी हो रहा है, जिनके मन में मेरे लिए प्रेम ही नहीं है। अवश्य कह रहा है, व्यापारी कह रहा है कि मेरा मन निष्ठुर नहीं है, मैं क्या करूं। अब दोनों राजा और वो व्यापारी समाधि, राजा सूरत और वैश्य समाधि मेधा मुनि के पास आते हैं उस आश्रम में और इस मोह का कारण पूछते हैं मुनि से। मुनि को प्रणाम करते हैं, उनके सामने बैठ गए हैं दोनों। अब राजा पूछता है कि जो राज्य मेरा चला गया मुझे चिंता क्यों हो रही है। अब ये बात मेरे मन को बहुत दुख दे रही है, मुनि से पूछता है। फिर ये कहता है कि ये जो वैश्य है, ये जो व्यापारी है, इसके रिश्तेदार इतने लोभी थे, इसको उनके लिए स्नेह हो रहा है जिन्होंने इसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। ये जानते हुए भी कि वो इसके नहीं है, ये अपमानित होकर आया है, इसने सब कुछ छोड़ दिया, ये फिर भी उनके लिए चिंता कर रहा है। अब राजा कहता है कि हम दोनों दुखी हैं, ये भी दुखी है मैं भी दुखी हूँ। इस मोह का हमारे क्या कारण है। अप्रत्यक्ष देखा हमने कि प्रत्यक्ष हमारे साथ हुआ, फिर भी हम इतना मोह कर रहे हैं। अब मेधा मुनि बात सुनते हैं दोनों की और दोनों को, राजा को भगवती महामाया की महिमा कहते हैं। मेधा मुनि कहते हैं कि मनुष्य और प्राणी जो जीव जंतु हैं दोनों में मोह है।
विषय मार्ग का ज्ञान सबको है कि विषय है, विषय भी अलग अलग है। मुनि कह रहे हैं, मेधा मुनि कह रहे हैं कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते, कुछ ऐसे हैं जो 2 दिन में भी देखते हैं, रात में भी देखते हैं। तो मुनि कह रहे हैं कि ये बात ठीक है कि मनुष्य समझदार है, पर जंतु भी समझदार होते हैं, उनकी समझ भी मनुष्य जैसी होती है। दोनों में बच्चों के लिए मोह होता है। समझ होने पर देखो, पक्षियों जो होते हैं वो स्वयं भूखे रहते हैं और अपने बच्चों को, जो पक्षी होते हैं, चोंच से बड़े चाव से दाना खिलाते हैं। और वो भी लोभ के वश होके अब अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए वो जो है, अगर पक्षी नहीं सोचते हैं लेकिन अपने कार्य को करते हैं। लेकिन मनुष्य तो समझदार है, जंतुओं से भी अधिक समझदार है। फिर वो जो कार्य करता है अपने पुत्रों के लिए, अपने संतान के लिए, परिवार के लिए, वो बदला पाने के उद्देश्य से वो ये चाहता है कि मुझे भी, मैं इनका कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा करेंगे। तो ये बात मुनि समझा रहे हैं राजा को कि समझ की कमी नहीं है किसी में भी। ये जो जन्म मरण की परंपरा बनी हुई है, इस जन्म मरण की परंपरा को भगवती माँ माया ने बनाया हुआ है। ये भगवती माँ माया का प्रभाव है कि ममतावश प्राणी, जंतु, जीव, मनुष्य सब ममतावश भंवर से युक्त इस मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो मुनि समझा रहे हैं, अगर तुम्हें मोह हो रहा है तो इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। ये योग देवी माँ माया का किया हुआ मोह है। तो मुनि बता रहे हैं कि भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। ये महामाया ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक हर लेती है और मुंह में डाल देती है और इस सारे संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है। वही महामाया प्रसन्न होकर मुक्ति के लिए वरदान देती है। पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु सारे ईश्वरों की अधीश्वरी वो ही योगेश्वरी माँ माया है। तो राजा ने पूछा कि जिन्हें आप माँ माया कह रहे हैं, मुनि से पूछा, ये देवी हैं कौन, कैसे उत्पन्न हुई, कैसा प्रभाव है, इनका स्वरूप कैसा है, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो मेधा मुनि बोले, वो देवी नित्य स्वरूपा हैं, सारा जगत उन्हीं का रूप है, उन्होंने सारे विश्व को व्याप्त कर रखा है, लेकिन प्रकट अनेक प्रकार से है, नित्य है, अजन्मा है। देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए वो देवी प्रकट होती हैं और उस समय वो लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। मधु और कैटब का संहार कैसे हुआ, अब ये बात, ये कथा जो है, मेधा मुनि राजा सूरत को बताते हैं कि ब्रह्मा जी मधु और कैटब से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं। प्रलय के अंत में सारा संसार जल में डूबा हुआ था और भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन कर रहे थे। तो उस समय उनके कानों की मैल से 2 भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए, एक मधु और दूसरा कैटभ। दोनों ब्रह्मा जी का वध करने लगे। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान तो सोए हुए हैं, मुझे कौन बचाएगा। अब भगवान विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने उनके नेत्रों में रहने वाली जो योग निद्रा है देवी, भगवान विष्णु जी ने उनकी स्तुति करनी आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही ईश्वर हो। ओम की तीनों मात्राओं में देवी का स्वरूप है। हे देवी, तुम्हें जीवन दायिनी सुधा हो, नित्य, अक्षर, प्राण, अकार, उकार और मकार, तीनों मात्राओं के रूप में, ओमकार में जो हम बोलते हैं मात्राओं के रूप में, हे देवी तुम ही स्थित हो। तुम ही संध्या, सावित्री, परम जननी हो। इस विश्व ब्रह्मांड को तुम धारण करती हो। हे देवी, तुमसे ही जगत की सृष्टि हुई है, तुम्ही से पालन होता है,
तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे देवी, पालन के समय कल्पांत में संगार रूप धारण करने वाली तुम ही हो, तुम ही महाविद्या हो। ब्रह्मा जी ये स्तुति कर रहे हैं, हे महामाया मेधा, महामोह रूपा, महादेवी, महासुरी, तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली हो। हे देवी, तुम सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि तुम ही हो। श्री हो, ईश्वरी हो, बोध स्वरूपा हो। हे देवी, बुद्धि हो, लज्जा हो, पुष्टि हो, तुष्टि हो, शांति हो, क्षमा तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा, गदा चक्र, शंख, धनुष धारण करने वाली हो। बाण भुशुंडी परिग ये तुम्हारे अस्त्र हैं। सौम्य सौम्यतर हो, विनम्रता, शीतलता, कोमलता, सबसे अधिक सुंदर हो। पर अपर से परे रहने वाली, सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं उनकी शक्ति है देवी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी तुमने अपनी निंद्रा के अधीन कर लिया है। तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ है? हे देवी, मुझको, भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को तुमने ये शरीर धारण कराया है। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? तुम्हारे इन उदार प्रभावों की प्रशंसा की जाती है। भगवान विष्णु को जगाने के लिए अब हे देवता सभी लोग यहाँ आए हैं, तो ब्रह्मा जी माँ भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं भगवान विष्णु को जगाने के लिए कि हे देवी, ये इन असुर को, ये मधु और कैटभ जो ब्रह्मा जी को मारने के लिए आए थे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि मधु और कैटभ को मुंह में डाल दो, भगवान विष्णु को जगा दो, इन असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। अब ऋषि कहते हैं, मेधा मुनि कहते हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से देवी योग निद्रा की स्तुति की, तो वे भगवान के मुख, नासिका, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, दोनों असुरों को देखते हैं। वे अत्यंत बलवान, पराक्रमी, क्रोध से आंखें लाल किए हुए असुर ब्रह्मा जी को खाना चाहते थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया और माँ माया ने उन्हें मुंह में डाल दिया, योग रूपी माँ माया ने। और वे दोनों भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो, और यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो, कहते हैं मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही वर मांगा है मैंने। तो दोनों असुरों को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि उन्होंने भगवान से कहा वर मांगने के लिए, और दोनों को अपनी भूल मालूम हुई, और दोनों ने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी है, अब सूखा स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। तब भगवान से कहा कि पृथ्वी जहां जल में डूबी हुई न हो, जहां सूखा स्थान हो, हमारा वध वहां करो। अब ऋषि कहते हैं कि तथास्तु कहकर प्रभु ने शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले, और इस प्रकार देवी महामाया की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने देवी महामाया की स्तुति की और वे प्रकट हुई। अथो प्रथम अध्याय समाप्त। जय माता दी, जय माता दी। ये वाह, पहले जय अध्याय माता। में। ये तो भाई बड़ी कमाल का है। तो धन्यवाद रोजी आपका, देवी माता की जय जयकार। बड़ी नई नई चीजों को पता लगा है, अभी पहली बार सुना अभी किसी ने विष्णु भगवान को वर दिया होगा।
भगवान ने को बोला भी आभार मांगो हम आपकी भी। 5,000 साल मतलब कि उनके साथ युद्ध हुआ है। तो ये उनकी मतलब कि कानों की महल से निकले हुए ये दो राक्षस हैं, ये बड़ी कमाल की। ये तो मैंने पहली बार सुनी ध्यान से भाई। वाह, बड़ी कमाल की बात। कितने राक्षस ताकतवर होते हैं, ब्रह्मा जी को भी मारने में मतलब कि सक्षम होते हैं, है ना। लेकिन बचा लिया उन्होंने श्री हरि ने। जय हो। वाह जी वाह। तो ये भगवती जो है, भगवती जो है मैया, देखो गुरु गोविंद सिंह जी भी ये लिख के चले गए, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई आए। तो ये महाशक्ति है। तो ये योग निद्रा भी वही है, योग निद्रा भी वही उन्हीं के मतलब के है। विष्णु जी को भी मतलब के विश्राम करवाने वाले। कमाल। और ये भगवती जो है, ये शेरा वाली माता जो है, शिव जी के साथ इनका क्या रिलेशन है? ये भैया आगे के अध्यायों में आएगी सारी कथा, आज ये पहला अध्याय हुआ है ना। बहुत है। ये पार्वती और ये, हाँ पार्वती और दुर्गा मैया एक नहीं है? नहीं, एक ही है, ये लेकिन जिस देख तरह से प्रकट हुई थी, ये कथा आगे दुर्गा आएगी को अध्यायों में। चलो सुनेंगे। प्रकट हुई थी हाँ जी तब सर, करला देवताओं से, मासी कुछ कह रहे दुर्गा हैं। देवी। हाँ जी मासी दुर्गा जी। देवी तो मेरा ठीक नहीं चलता फोन। मैं किधरे पढ़े सी भैया, ये राधा सी ना, राधा राधा, यो राधा ही सीता बनी है, यो लक्ष्मी थी, यो माँ दुर्गा बनी है, यो अच्छा ये पार्वती सी। मतलब अगर अपने वक्त ना रूप में धार दिया गया। मैं दे अच्छा। पढ़े। हाँ। ये शक्ति तो इक्वल, है, तो माता शक्ति पार्वती ही है। तो मैंने अलग अलग भाव से बनाए। शक्ति है इक्वल। तो देवी ही, देवी के ही रूप है। पर जो हाँ। शेरावाली माता का प्रगट बताया ना, वो सब देवताओं से होगा। आगे रोजी बताएगी, अब आगे आएगा नेक्स्ट। बहुत सुंदर, देखो, धन्यवाद रोजी। मेरी देखो पढ़, देख बंदा है। गुजारिश इनसे थी, तो बहुत सुंदर, इन्होंने इतनी जल्दी सारा तैयार करके सुना भी दिया। बहुत